हम्म। आओगा कौन कोई और। हो जाओगे चलो। कर सकते हैं, कर सकते हैं। एल टैप फोर। हम्म। 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 आप ऐसे बोल रहे हो ये टच वाला काम नहीं करे, तो फिर बंद कैसे करेंगे। एल्ट के साथ F4 का बटन दबाना ऐसे शट डाउन बटन, उससे भी हो जाएगी। गड़बड़ तो होती है लेकिन नहीं होती इतनी ज्यादा। नहीं ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना बना। कुंदी लगा दे, लगा दे कुंदी। बुला लेना फिर। हाँ। वो न तो एक शब्द बना काम बोलूं न बना काम लिखूं।
हाँ बात है सब में। फोन में तो 2 4 दिन और आऊँ फिर बस। मैं तो पूरा चाहूँ तो आज ही करा दी मर गए। तने याचन फिर पड़ा यहाँ के अलावा एक दो और जुड़ जाओ बाकी यही रहे। अब आ रहा हूँ जाओगा मैंने आज कैसे चुप हो गया। ये लिखने हैं सारे और ये मैंने कल समझा दिए थे सारे। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा एक एक। तो धर्मराज MS वर्ड कैसे खोलते हैं? और विंडो प्लस R दबाने से क्या खुलेगा? विंड वर्ड टाइप करना पड़ेगा। और खोलने का कोई दूसरा तरीका? कार्तिक खोलने का और कोई प्रॉपर तरीका? हाँ। और मैंने जो यहाँ लिखवाया था वो तरीका बताओ। वो सही है एक तरीका विंड वर्ड वाला। हाँ रणजीत खोलने का सही तरीका बताओ। छोरे के भी आऊं। मनीषा खोलने का सही तरीका। हाँ हम्म। वो तो बता दे धर्मराज। निकिता बता। गलत है। लास्ट में कोने पर क्या नाम है आपका? इधर ये कोने में क्या नाम है इनका? ना हो। साक्षी। हाँ 1 point size increase। CREASE increase। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर कंट्रोल प्लस बराबर।
किसी को भी याद नहीं है पूरी क्लास में एक भी बच्चे को MS वर्ड खोलने का तरीका। क्या फायदा फिर पढ़ाने का जब आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सी चीज ही याद नहीं है। दो तीन बच्चों से पूछा वो भी बता तो रहे लेकिन गलत बता रहे हैं, मेन चीज ही भूल रहे हैं। वहां पेपर में से थोड़ी आएगा आधा अधूरा। शॉर्टकट की तो सबसे पहले बता दिया उसने। हाँ वो भी सही है। और जो मैंने लिखवाया उसकी बोल रहा हूं मैं तो। सबसे पहले स्टार्ट बोला किसी ने स्टार्ट। मेन चीज को भूल रहे हो। छत पे चढ़ना है सीढ़ियां पे तो चढ़ी नहीं रहे सीधा ऊपर भाग रहे हैं। चढ़ जाओगा ऊपर था नीचे पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट फिर ऑल प्रोग्राम फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसे खुलता है। 1 पॉइंट साइज इंक्रीज और यहां पर है 1 पॉइंट साइज डिक्रीज। आलोक सबसे ऊपरी पर कौन सा बार होता है MS वर्ड में। टाइटल बार। कंट्रोल प्लस ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज ये लार्ज ब्रैकेट ओपन। ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन ये। अच्छा ये ग्रेटर देन है लेस देन ये वाला। MS वर्ड में किसी भी फाइल को मतलब सॉरी MS वर्ड को जब आप फर्स्ट बार खोलते हो तो फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है निकिता के साइड में बताओ। हाँ फाइल का नाम क्या आता है बाय डिफॉल्ट। लता डॉक्यूमेंट 1। निर्मल टाइटल बार में कितने बटन होते हैं। निर्मल से पूछा है मैंने टाइटल बार में कितने बटन होते हैं। 3 बटन। कौन कौन से कौन बताएगा नाम बताओ। क्लोज मैक्सिमाइज मिनिमाइज। मिनिमाइज का शॉर्टकट क्या होता है। मैं कल देख रहा था मैं पढ़ा इधर रहा था कुछ बच्चे तो होमवर्क कर रहे थे पीछे दूसरे सब्जेक्ट के। तो भाई ऐसा तो यही नहीं कि भाई मैं यहाँ यूं ही घिस रहा हूँ यूं पढ़ा रहा हूँ मेरे को ऐसा जरूरी भी नहीं है। न मेरे कोई पैसों का लालच है क्योंकि यहाँ से ज्यादा तो मैं दूरी जगह कर लेता हूँ इतना नहीं है मेरे कुछ भी। मैं आ रहा हूँ क्योंकि सर का रिजल्ट में बढ़िया रह जाए बच्चे बढ़िया पढ़ जाए। जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं वो बाहर नहीं जाने चाहिए। 10 क्वेश्चन के 20 नंबर। लेकिन जब भी आएंगे जब ढंग से पढ़ोगे। मुँह तो यहाँ पढ़ा रहे हो जो होमवर्क कर रहे हो जो कोई बातें कर रहे हो जो कोई फोन चला रहे हो जो कोई उठी वो दूसरा से गुफ्तगू ही कर रहे हो जो कण गए। तो भाई मुँह न समझू। भाई मुँह पोकट में मुँह भाई दूसरा मास्टर ही ना भी कौन मुँह। भाई मुँह न समझता हूँ मुँह ताके बीच को ही छू। कोई बचोटी जहाँ कर लिख रहे हो जो कहाँ जहाँ कर लिख रहे हो यही तोल पड़ रही मन भाई बोर्ड गेट जहाँ कर लिख रहे हो जो गुटी लिख रहे हो जो दूसरा सब्जेक्ट को काम कर रहे हो। यहाँ तो मुँह आज खोड़े हुए मुँह दिन भर बच्चा के बीच में रू छू।
रूलर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? बताओ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। स्क्रॉल बार किसे बोलते हैं? नहीं, एमएस वर्ड में स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। ये थी। जब, अच्छा, फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है? तू बता। आज ही है इसे, तू बता। ये भी आज ही है इसे। फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है? फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है? अक्षय, फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है? डिजाइन को कॉपी करने के लिए। हेमलता से आगे। कितने दिन हुए आपको आते हुए? आप, हाँ, डेली आ रहे हो। तो जब फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है? जब फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है? पेंट ब्रश क्या बोलते हैं उसे? पेंट ब्रश। हेमलता के साइड में फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। फॉर्मेट पेंटर कॉपी। अट दे मारता है। अट दे मारता है। सब स्क्रिप्ट किसे बोलते हैं? बताओ। होता क्या है सब स्क्रिप्ट? छोरे से पूछ रहे छो। हटू। सब स्क्रिप्ट लगता है नीचे, जैसे गात वगैरह वो पाउडर लगानी है तो उसके लिए। लिख तो लिया। क्या नाम है आपका? कनक। कनक बताओ, एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब होते हैं? नाम बताओ। एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब होते हैं? नाम बताओ। हम्म। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। और सबसे पहले फाइल टैब। निर्मल के साइड में प्रिंट के शॉर्टकट बताओ। प्रिंट का शॉर्टकट कंट्रोल पी। सबको याद है? दूसरा बताओ।
दो लिखवाए मैंने। कंट्रोल प्लस F2। किसी फाइल को कट कॉपी करते तो कहां चली जाती है ज्योति? किसी फाइल को कट कॉपी करते तो कहां चली जाती है? क्लिप बोर्ड। अब जिससे पूछूंगा केवल वही जवाब देगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसे बाहर भेज दूंगा मैं। ठीक है, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। सन्नी कहाँ जाए? सन्नी MS वर्ड में फॉन्ट साइज कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? रणजीत, निर्मल, कहाँ बता रहे निर्मल? मैंने क्वेश्चन बोला, ध्यान से सुना। मैंने बोला MS वर्ड में फॉन्ट साइज कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट होती है 11। MS वर्ड में दी गई फॉन्ट साइज कितनी होती है? दी गई कहां से कहां तक? मैंने इससे पूछा है। MS कोने पे ये लास्ट में जो कॉपी में वर्क कर रही है, कितने दिन हुए आपको आते हुए? 3 दिन ही हुए अभी। अच्छा, फिर भी ये तो मैंने कल परसों ही पढ़ाया है। वो लास्ट में। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है MS वर्ड में? याद को ना? हाँ, कौन बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा? भाई किसी बच्चे को अगर कंप्यूटर में कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो इधर आओ मेरे पास, मेरे से बोलो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं बताऊंगा कैसे। और ही ना, जब तो आंसर ना आ रहा, पढ़ा भी मुई रहो जो फिर भी ना आ रहा। भाई या तो हमारा पढ़ा हम गलती से खान खा मन पढ़ा नहीं ना आ रहे हो, ताकि दूरों मास्टर लगवा दिया। मैं कह दूं सर सुबह मन तो पढ़ाया जी काई समझ हम ना रहे यहाँ का। भाई कंप्यूटर में मैं डेली आपको पढ़ाता भी इतना ही हूं जितना 10-15 मिनट में याद हो जाए, ज्यादा नहीं पढ़ाता मैं। ये थोड़ी बात आप पता भरे यहीं जा रही हूँ हालता है पूरी ज्यास क्लास चालू हो जाता है 8-10 पता भरे होगा तो ना, तो उतना तो एक दिन में 1 घंटा में भरवा दीजिए और मास्टर। फिर भी सबसे कम आंसर, सबसे कम मेरी क्लास में देखने को मिल रहे हैं। 10, जबकि 10 दिन हो गए मेरे को क्लास लेते हुए, 11वां दिन है आज। आज जो बारीक लिखता होगा उसके 10 भी नहीं होंगे। हाँ देखो अब इधर देखो, सबसे पहले लिखा है मैंने बोल्ड। तो बोल्ड किसे बोलते हैं? जो भी आप लिखते हो उसे क्या करता है ये? डार्क।
इटैलिक जो भी लिखोगे वो कैसा हो जाएगा, तिरछा, ऐसे यूं झुका हो जाता है इटैलिक। तो इटैलिक का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन जो भी आपने लिख रखा है यहां पर, इसके नीचे लाइन, ये क्या कहलाएगी, अंडरलाइन। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू। और इसी के नीचे डबल अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, ऐसे यू डबल लाइन आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहां पर है वर्ड ओनली अंडरलाइन। तो अंडरलाइन कैसे आएगी, केवल वर्ड के नीचे। तो इसका शॉर्ट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। इसके बाद चेंज केस। तो चेंज केस में तीन चीजें होती है, एक तो अपर केस, और सेंटेंस केस। इस शॉर्टकट से ये तीन ही चेंज होते हैं, बाकी होने में तो दो और भी है, कैपिटल आई ईच वर्ड और टॉगल केस। तो इसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस F3। इसके बाद सबस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने 10 लिखा, अब ये TH जैसे यहाँ लिखा हुआ इसके बराबर, अब इस TH को यहाँ नहीं लगाकर कहाँ लगाना है, नीचे। तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस बराबर इक्वल। और इस TH को कहाँ लगाना है, जैसे ऊपर, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल, मतलब बराबर। इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद देखो फॉन्ट साइज इंक्रीज, तो फॉन्ट की साइज बढ़ाना। तो फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या बोलते हैं इसे, ये इधर वाले को ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे इसे, जिधर बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह होता है इसका, ग्रेटर देन। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का बटन दबाओगे तो फॉन्ट साइज बढ़ेगी, और फॉन्ट साइज डिक्रीज मतलब घटाना, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, इससे फॉन्ट की साइज कम होगी, घटेगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये लेस देन, इससे फॉन्ट की साइज घटती है। इसके बाद है 1 पॉइंट फॉन्ट साइज इंक्रीज और 1 पॉइंट फॉन्ट साइज डिक्रीज। तो ये जो शॉर्टकट मैंने लिखवाया है यहां पर, ये इससे भी बढ़ रही है, इससे भी बढ़ रही है, इससे घट रही है, इससे भी घट रही है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है कि इन दोनों से फॉन्ट साइज कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, छोड़ छोड़ कर। जैसे 8 है तो 12, 16, 20, 22, 28, 36, 48, 72, ऐसे। और घटाओगे तो ऐसे ही घटेगी। जबकि इस वाले से क्या होता है, एक एक पॉइंट, जैसे 8 है तो 9, 10, 11, 12 ऐसे बढ़ेगी और ऐसे ही घटेगी। इसके बाद अंडू और रीडू। तो अंडू किसे बोलते, जैसे मैंने यहां पर 8, 9, 10, 11, 12 लिखा, तो ये अंडू का साइन, ये देखो ये रहा। तो इससे क्या हो रहा है यहां पर बोर्ड पर, जो मैंने लास्ट में वर्क किया था वो हटता हुआ जाएगा, इतना ही होगा इसमें। और वो जो हटा दिया मैंने उसे वापस लाना है, तो ये है रीडू, ये देखो वो वापस आएगा यहां पर, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है, इसमें लिमिटेड है। तो अंडू क्या काम आता है, पिछली क्रिया पर जाने के लिए, और रीडू क्या काम आता है, पिछली क्रिया को वापस लाने के लिए। अंडू और रीडू मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों का जितने भी शिफ्ट में पेपर होगा, अगर एक शिफ्ट में हुआ तो थोड़े चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तो फिर लिमिटेड ही देना पड़ता है उसे। लेकिन अगर 5 में, 6 शिफ्ट में, 8 शिफ्ट में अगर पेपर हुआ तो अंडू रीडू जरूर देखने को मिलेगा आपको किसी न किसी शिफ्ट में। तो अंडू रीडू मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोल कर भी आप उससे भी आप ये सारे वर्क कर सकते हो। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F।
कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है। ये लिख लिए सबने? इससे ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कर सकते हैं। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो भी करना हो इसमें से कर सकते हो। अलाइनमेंट, हाँ। ALIGNMENT,
हट जाओ। फिर कहाँ आओ, कहीं भी सके सॉर्ट कर दो, जरूरी थोड़ी देर फर्स्ट लेट रहे हो। आई करते हैं तो फिर इटली को जाओ। हाँ, बोलो। और कल कल का टाइम है आप लोगों के पास में, सोमवार को या फिर मंगलवार को टेस्ट लूंगा आप लोगों को। हाँ, और टेस्ट कम से कम 25 नंबर को, मतलब 25 क्वेश्चन का होगा। कम से कम 15 तो राइट निकलने चाहिए सबके, कम से कम 15। और जो मेरे पास पहले पड़े हुए हैं, जो मेरे पास पहले पड़े हुए, अगर 20 से कम नहीं निकला, 20 से कम निकले तो उसकी तो केयर नहीं है फिर। ठीक से अपन जानो तो नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। मैं तो क्वेश्चन की ही बोल रहा हूँ क्या, मैं क्वेश्चन की ही बोल रहा हूँ कितने क्वेश्चन राइट होने चाहिए, मैं माइनस को नहीं जानता। मैं तो क्वेश्चन गिनूंगा, माइनस नहीं गिनूंगा। वो तो, ये तो फाइल के है, और ये कट कॉपी वाले ये इसके क्या नाम से, एडिटिंग के। अच्छा, ये भी एडिटिंग में ही है। हाँ, ये अलाइनमेंट होम पे भी है सारा। मेरे ग्राफ को सेट करना वो अलाइनमेंट के लिए। वो कौन है जीरो च, जिसको लिखा है मैंने यहाँ जीरो। लिख लिया। निकिता बता, जस्टिफाई किसे बोलते हैं। मैंने तो 10 पत्ता लिखा है, 10 पत्ता अपना हुआ 10 पढ़ाई में। एक साल तो तेरे कंप्यूटर पढ़ता है, 1.5 साल तो फिर भी नहीं। इंग्लिश नॉट कम, इंग्लिश नॉट कम। गेट खोलूं। ठीक है, कौन जा रहे हो। अच्छा, आचा पूछो आ रहे हो जे, खूब आए आचा पूछो। बस बस, डॉक्टर को तो जाओ जी, अभी सही कह सकता। एक बार वहाँ कोटा एमबीएस हॉस्पिटल में मुँह कोई के साथ गयो जो, मतलब दिखावा, मतलब दिखावा उन्हें गयो जो, मुँह के साथ गयो जो। तो वहाँ एक दाजी था, अब दाजी के लाग रही थी दस्त। अब डॉक्टर ने पूछी, कह काय हो रही हो जगह बाबा का, क्या हो रहा है आपके। डॉक्टर बोले हिंदी में,
अब दाजी कह मार तो कुणस हो रही है कदी तो आओ कदी ना आओ कह આવું ડાક્ટર કાંઈ જાણે ભાઈ કુણસ કાંઈ હોવું છે वो समझा में नहीं घनी देर तक मरोड़िया लागे છે કે मार तो पेट में अब डॉक्टर के फिर समझा में नहीं मरोड़िया का हो છે हाँ तो ऐसे हो जाओ कभी कभी આપણા જો આડોતી का शब्द છે ને હું ઘણા સમજવામાં ના આવો આપણ તો સારા આડોતી का તો સમજવામાં आ जाओ છો બાયરો બાદરીઓ તો કાઈ भी कर सके છે लेकिन હું ઘણા ના સમજવામાં આપણી જો આડોતી છે आगे तो कहे फिर मुकड़ तो साइड में जिम्मन की भाई दादी की 10 लाग रही है देवेश के कहीं लाग रहे हो जोर सन्नी तो साइड में बैठे थे एक्सीडेंट हो गया जो काई थी देखो लेफ्ट लाइन किसे बोलते हैं जैसे ये पेज है अब इसमें जो भी लिखोगे कहां से चलेगा लेफ्ट से अच्छा जैसे आपने लिख रखा है वो इधर है तो उसे इधर लेफ्ट साइड में लाने के लिए क्या दबाएंगे Ctrl+L इसे लेफ्ट लाइन बोलते हैं तो MS वर्ड में कितने प्रकार के लाइन होते हैं 4 प्रकार के लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई इसके अलावा राइट जो भी लिख रखा है कहां है इधर है तो अच्छा इधर सेट करने के लिए Ctrl+R लिख रखा है वो बीच में या इधर है तो इधर लाने के लिए क्या दबाएंगे Ctrl+R इसके बाद है सेंटर Ctrl+E तो सेंटर के लिए क्या दबाएंगे Ctrl+E अच्छा अभी कुछ बच्चों के जैसे इधर से बोला था मेरे से कि सर इंडेंट का I क्यों नहीं हुआ M क्यों हुआ अभी बोला मेरे से कि सर इंक्रीज इंडेंट का Ctrl+M है तो यहां I क्यों नहीं हुआ तो I तो किसका होता है इटैलिक का तो एक शॉर्टकट अगर वहां है तो फिर यहां दूसरा हो नहीं सकता ऐसे यहां पर देखो लेफ्ट का क्या है L सेंटर का R जस्टिफाई का J ये तो पहले अक्षर से है अब आपसे पूछेगा पेपर में क्या वो सेंटर क्योंकि ये तीनों तो याद है आपको ऐसे याद हो गए तो अभी हो गए याद तो वो क्या पूछेगा आपसे वहां पर सेंटर और सेंटर का क्या होता है और ऑप्शन में वो Ctrl+C भी देगा और बहुत सारे बच्चे दिमाग नहीं लगाते और क्या कर देंगे Ctrl+C जबकि Ctrl+C किसका होता है कॉपी का होता है तो ऐसे थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा थोड़ी सी मत तो लगानी पड़ोगे तुम तो सेंटर क्या होता है Ctrl+E तो जो भी लिखोगे कहां से स्टार्ट होगा बीच से या जो भी लिख रखा है उसे कहां लाना है सेंटर में बीच में तो Ctrl+E और अगर दोनों तरफ के किनारे इधर का भी किनारा और इधर का भी किनारा क्या करना है बराबर एज तो फिर क्या दबाएंगे Ctrl+J इसे बोलते हैं जस्टिफाई मोस्ट ऑफली क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो जस्टिफाई का या फिर सेंटर का पूछा जाता है सेंटर में तो केवल शॉर्टकट पूछेगा या शॉर्टकट दे देगा या पूछेगा किसका है जबकि जस्टिफाई में 3 लाइन का क्वेश्चन देगा कितनी लाइन का 3 लाइन का फिर पूछेगा और वैसे क्वेश्चन में अब टेस्ट में दूंगा आप लोगों को कुछ दिन तो छोटे छोटे दिए थे मैंने अब वैसे होगा भी नहीं अब इसके बाद लाइन होगा स्पेस तो 1 लाइन यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में इतना स्पेस मतलब तो सिंगल लाइन का स्पेस देना है तो Ctrl+1 और 2 लाइनों के बीच में कैसा स्पेस देना है डबल स्पेस करना है तो Ctrl+2 और 1.5 करना है तो Ctrl+5 अब 1 का तो क्या है 1 डबल का क्या है 2 और 1.5 का जबकि ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको Ctrl+1.5 अब तक दिमाग में दिया बर्ड की का 1 को 1 2 को 2
तो 1.5 को भी 1.5, जबकि न वो कितना होगो कंट्रोल प्लस 5 यानी 5 ऐसे। इसके बाद एड या रिमूव स्पेस। अच्छा यहां पर कोष्टक में पैराग्राफ लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, चलो पैराग्राफ यानी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, जैसे ये पैराग्राफ है, अब इसके नीचे जो पैराग्राफ है तो दोनों पैराग्राफों के बीच में भी तो जगह छोड़ी जाती है, तो ये जगह छोड़नी है तो ऐड करने का भी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस 0। अगर ऐड कर रखा है तो हटाने का शॉर्टकट भी क्या है, कंट्रोल 0, यानी उसी से लगता है उसी से हटता है, यानी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के ऊपर नीचे इस पे जोड़ना या हटाना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस 0। ये मैंने पीछे लिख भी रखा है 0, ओ मत पढ़ दीजिए कौन को, क्योंकि कंट्रोल ओ खाई को फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का होता है। इसके बाद इंक्रीज इंडेंट कंट्रोल एम और डिक्रीज इंडेंट कंट्रोल शिफ्ट एम। तो इंडेंट क्या होता है, देखो जैसे आप जो भी लिखते हो वो यहां से स्टार्ट होता है, तो इसे यहां से स्टार्ट नहीं करके इधर थोड़ा आगे लाना चाहते हो, पूरे पैराग्राफ को ही, पूरे पैराग्राफ को इधर लाना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एम। और ये जो यहां से लिख रखा है आपने इसे इधर वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। इंडेंट, इंडेंट को घटाना बढ़ाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना और डिक्रीज मतलब घटाना। इसके बाद हैंगिंग लाइन इंक्रीज और हैंगिंग लाइन डिक्रीज। तो हैंगिंग लाइन किसे बोलते हैं, देखो अब देखो जो मैंने यहां पर लिखा है इसमें पहली लाइन तो शुरू हो रही है यहां से और बाद की लाइन है थोड़ी आगे से, तो ऐसे जैसे लिख तो आपने यहीं से रखा है मतलब इनको, लेकिन मान लो बाद वाली जो लाइन है फर्स्ट लाइन को छोड़ के नीचे वाली इन सबको इधर थोड़ा आगे बढ़ाना है तो उसे बोलते हैं हैंगिंग लाइन इंक्रीज। तो ये कंट्रोल टी दबाते इधर बढ़ जाएगी और वापस लानी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, तो वापस लाओगे तो फिर ये यहां से स्टार्ट होगा, फिर जो भी लिखोगे। और अगर आप इसे कंट्रोल टी दबा दोगे तो फिर ये इधर आगे का बढ़ जाएगा। तो इंडेंट को तो बढ़ाने से पूरी तीनों लाइनें इधर बढ़ेगी, और जबकि कंट्रोल टी दबाएंगे तो फर्स्ट लाइन तो यहीं रहेगी और नीचे का बढ़ेगा, इसे बोलते हैं हैंगिंग। दो लाइन छोड़ के बढ़ाने तो फिर जिस पे बढ़ाने वहां क्लिक करना पड़ेगा आपको। हाँ। जैसे दो लाइनें लिखी मैंने, दो क्या थी ऐसे, ये तो है नॉर्मल लिखा हुआ। अब अगर आप कंट्रोल एम दबा दोगे तो ये क्या होगा, जो यहां से लिखा हुआ स्टार्ट हो रहा है वो फिर लिखा हुआ इधर से भी यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ ये जगह खाली छूट जाएगी इधर की। ये तो इंक्रीज इंडेंट हो गया बढ़ाना। और डिक्रीज सॉरी ये हैंगिंग में क्या होगा, हैंगिंग में क्या होगा, पहली लाइन तो यही रहेगी सी गो टू जो भी है, ये नीचे की लाइन इधर आगे बढ़ जाएगी ऐसे। तो ये तो है हैंगिंग और ये है इंडेंट ऐसे। और एक फर्स्ट लाइन इंडेंट भी होता है लेकिन उसका शॉर्टकट नहीं है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, उसमें क्या होगा फर्स्ट लाइन इंडेंट में कि ये जो नीचे की लाइन है
ये तो यही रहेगी, ये फर्स्ट लाइन बढ़ के इधर आ जाएगी, केवल फर्स्ट लाइन बढ़ेगी, इसे फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं। फर्स्ट लाइन बढ़ जाएगी इधर। जैसे आपने देखा होगा बुक वगैरह में जो पैराग्राफ आता है तो थोड़ी सी जगह छुटी हुई होती है, आगे जगह छोड़ते ही नहीं छोड़ते, कहीं यहाँ कोने से चालू करते नहीं करते ना, इधर थोड़ी जगह छोड़ के इधर से चालू करते, फिर अगली लाइन यहां से आती है ऐसे। तो ये है इंडेंट। फटाफट दो चीजें रह गई, वो भी लिख लो। फाइंड, रिप्लेस और गो टू। रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एफ, सॉरी फाइंड के लिए, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच और गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी। तो ये फाइंड तो क्या काम आता है, फाइंड काम आता है ढूंढने के लिए, और रिप्लेस बदलना। हाँ, कुछ भी, जैसे फाइल है, जैसे ये फाइल है, अब इस फाइल में राम इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए गुड बॉय, राम इज ए। तो इस फाइल में आपको ढूंढना है कि राम कितनी जगह लिखा हुआ है, कहां कहां लिखा हुआ है, तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल एफ। इसके अलावा जैसे राम की जगह आपको क्या करना है, राम की जगह करना है सीता, तो फिर बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एच का। और अगर इसमें किसी पेज पर या किसी लाइन पर जाना है तो कंट्रोल जी दबाएंगे फिर। अच्छा, हाँ, गो टू में जैसे किसी पेज पे जाना है, जैसे आपकी फाइल में 100 पेज है, आपको 51 नंबर वाले पेज पे जाना है तो कंट्रोल जी दबाना है, पेज पे क्लिक करना है, साइड में पेज लिखा आएगा उस पर क्लिक करके 51 लिख के गो टू करना है, तो 51 नंबर वाले पेज पे चला जाएगा। फिर उस जैसे 51 पेज में भी आपको 10 नंबर की लाइन पे जाना है तो कंट्रोल जी दबाना है, फिर पेज की जगह लाइन पे क्लिक करना है, 10 लिखना है तो 10 नंबर की लाइन पे चला जाएगा, ऐसे वो कर्सर। और इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, फाइंड एंड रिप्लेस, इसका शॉर्टकट क्या होगा, दोनों ही दे दिए एक साथ। जैसे अगर ओनली फाइंड पूछा जाता है तो कंट्रोल एफ लगाओगे आप, रिप्लेस पूछा है तो कंट्रोल एच लगाओगे, लेकिन दोनों ही दे दिए एक साथ तो फिर क्या लगाओगे। और ऑप्शन में कंट्रोल एफ भी है, कंट्रोल एच भी है। गो टू, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एच। तो जब आप कंट्रोल एच दबाते हो तो वहां पर ऊपर कोने पर फाइंड का ऑप्शन भी आ जाता है, रिप्लेस का भी आ जाता है और गो टू का भी आ जाता है, तीनों ही आ जाते हैं इससे, कंट्रोल एच से। तो ओनली अगर रिप्लेस पूछता है जब भी कंट्रोल एच लगाना है, और दोनों पूछता है फाइंड और रिप्लेस तब भी कंट्रोल एच लगाना है। ठीक है, ये क्लास समाप्त होती है आपकी यहीं पर। कल का सर बताएंगे, फिक्स नहीं है मेरा। नहीं नहीं, अभी पुरानी, कल सर